वेलकम बैक। अपनी जो कहानी चल रही है उसका पार्ट 2 लेके मैं आया हूँ। पार्ट 1 में आपने देखा कि अदिति एक नया नंबर लेती है, उसको एक बंदे के मैसेज मिलते हैं, उसको लगता है कि वो मैसेज उसके लिए नहीं है, लेकिन जब उससे बात करती है तो वो अदिति का सही नाम, अदिति माथुर और जोधपुर में रहने वाली दोनों चीज़ें बताता है। जो बिल्कुल अदिति वही अदिति माथुर और जो जोधपुर में रहती है। अदिति और उसकी फ्रेंड अनामिका दोनों सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं कि ये कौन बंदा है जिसके पास उनका बिल्कुल नया नंबर है और वो उनको इतनी अच्छी तरह जानता है और वो उनसे सॉरी क्यों बोल रहा है, वो उनसे मिलना क्यों चाहता है। आगे पार्ट सेकंड चालू करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि दोनों सोचें अब क्या करें, किससे इस बारे में डिस्कस करें, किससे एडवाइस लें कि चीज़ें बिगड़े भी नहीं और ये चीज़ पता भी चल जाए और उसको कोई गलत हिंट भी ना मिले। हो सकता है बंदा जेन्युइन हो तो उसकी मदद भी हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने टीचर कम फ्रेंड से मिलेंगे। जो एम में उसकी टीचर थी, वो उसको फ़ोन करते हैं, उसको पूरी स्थिति बताते हैं। उनकी जो टीचर हैं, जो फ्रेंड हैं सरिता मैडम बोलती हैं कि अदिति तुम्हारी पूरी बात से तो यही लग रहा है कि अनामिका का थॉट बिल्कुल सही है कि ये पुरानी किसी अदिति का है, और लेकिन उन्हें तुम्हारी सिटी और नेम, अगर ये कोइंसिडेंट है तो बहुत प्यारा कोइंसिडेंट है, लेकिन इन सब से बचने का उपाय एक ही है कि तुम उसको बात करो, उसका नाम जानने की कोशिश करो, वो कहाँ से बोल रहा है और उससे मिलो। मैडम ये क्या कह रही हैं आप, मैं उससे मिल लूँ? वो मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई पागल हो सकता है, वो डिप्रेशन में गया हुआ आदमी हो सकता है। मतलब तुम अकेले नहीं मिलोगी, तुम उसको बोलो तुम अपनी फ्रेंड के साथ आओगी, प्लस तुम अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को लेके जाओ, तो जहाँ तुम मिलोगी वो सब सराउंडिंग में रहेंगे ताकि ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि ये बात जब तक तुम आमने सामने नहीं बैठोगी तब तक पूरी नहीं होगी। तो मेरा सजेशन तो ये है कि और हो सके तो इसमें अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व करो। हालांकि ये बहुत अर्ली स्टेज होगी, अगर अपने लेवल पे निपटा सकती हो तो बात करो, लेकिन तुम्हें जो है उसको बुलाना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। और वो मिलने की कह ही रहा है तो वो मिलने भी आ जाएगा तुमसे कि मैडम आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर, तुम्हें यही करना चाहिए। मैडम से टेलीफोन पे बात करने के बाद अदिति अनामिका आपस में सोचते हैं कि यार मैडम ने जो सोल्यूशन दिया है वो सोल्यूशन तो सही है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। अनामिका कहती क्यों रिस्क है यार, अपन अपने सारे फ्रेंड्स को, कजन्स को लेकर चलेंगे, पता सराउंडिंग होगी, अपन सेफ फील करेंगे, और वहाँ पे वो अकेला आएगा यार, वो भी अगर 3-4 जनों के साथ आया तो क्या अपन कहेंगे ही ना कि तू अकेले मिलने आ, मैं तो उससे अकेले में ही बात करूंगी। और यार अपना शहर है, अपने शहर में किस बारे में डरना, कि हाँ यार ये बात भी सही कह रही है, तू अपने शहर में किस बारे में डरना। अदिति फोन लगाती है, एक रिंग में अगेन फोन उठता है। हाँ अदिति बोलो, मैं तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा था, प्लीज अब तो बोल दो तो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम मुझसे मिलना चाहती हो। कि मैं आपसे फिर वही कहना चाहती हूँ कि शायद मैं आपकी अदिति वो नहीं हूँ, और ये बात जब भी क्लियर हो सकती है जब अपन मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे मिलने अकेले ही आना। अदिति मैं हर बार तुमसे मिलने अकेले ही आया हूँ और अकेले ही आऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमित थोड़ा सा हंसता और बोलता है मेरा नाम अमित है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अदिति कहती है अमित जयपुर से? मैं से किसी अमित को नहीं जानती जो जयपुर में रहता है, लेकिन अपन मिलेंगे। अदिति प्लीज यार ये कहना बंद कर दो कि तुम मुझे जानती नहीं हो, चाहे तुम मुझसे नाराज रहो हमेशा, लेकिन प्लीज ये मत कहो कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे भूल गई हो। शायद मैं ये सहन ही नहीं कर पाऊंगा कि मेरी अदिति भूल गई है, अदिति अमित को भूल गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज 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 ये मत बोलो। ठीक है अपन मिलते हैं, संडे को आएंगे। और हाँ एक बात और, आप अकेले आएंगे और मैं अकेली नहीं होंगी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ होंगी। कि हाँ जानता हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अंजलि, उसके साथ ही आओगी ना? कि नहीं देखा, मैं आपसे कह रही थी ना मैं आपकी अदिति नहीं हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम अनामिका है, अंजलि नहीं है। यार तुम तो हमेशा अंजलि के साथ ही मिलती थी, अंजलि होती थी साथ में। मैं आपको फिर कह रही हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम अनामिका है। चलो अदिति तुम्हें ये मजाक करना, ये मजाक भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन संडे को मैं आ रहा हूँ, दिन में 2 बजे वहीं मिलते हैं जहाँ अपन पहले मिलते थे। लेकिन आपसे फिर कह रही हूँ मैं आपकी अदिति नहीं हूँ, प्लीज मुझे वो जगह नहीं पता, तो मैं जो जगह बता रही हूँ आप वहाँ मिलने आएंगे। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, एक रेस्टोरेंट की लोकेशन है, और अपन दिन में 2 बजे वहाँ मिलेंगे। और मैं 2 बजे के 1 मिनट के बाद भी इंतजार नहीं करूंगी, लेकिन शायद अगर मैं लेट हो जाऊं तो आपको मेरा एंजॉय करना पड़ेगा। अदिति
मैं पिछले 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अगले 3 साल नहीं, 30 साल नहीं, 3 जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वहाँ इंतजार करता हुआ मिलूंगा। ठीक 2 बजे मैं वहाँ पर होऊंगा। ये बात हो जाती है। संडे आने में 3 दिन है। 3 दिन तक वही मैसेजेस, थैंक यू अदिति, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, थैंक यू अदिति, शायद तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल अपने नी पे झुककर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़। ये सब चीज़ें, मैसेज उसके बाद आते रहे। अदिति ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। अनामिका और अदिति आपस में बारे में बात करते रहे। इन बिटवीन उन्होंने अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से बात करी, पूरी स्थिति बताई। सुबह ही जाके, संडे है, सुबह ही जाके सभी कजन्स और फ्रेंड्स ने उस रेस्टोरेंट को अच्छी तरह देख लिया, किसको कहाँ बैठना है, क्या करना है, सब पता हो गया। ठीक 2 बजे अदिति और अनामिका रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं। पास वाली बेंच पे उसको मालूम उसके दोनों कजन बैठे हैं, लेफ्ट वाली पर दोनों उसके फ्रेंड बैठे हैं, बाहर 2 जने बाइक पर उसके फ्रेंड बैठे हैं। तो उसको सेफ फील हुआ। ठीक सामने वाली टेबल के ऊपर एक बंदा अकेले बैठा है और ऐसा लग रहा है किसी का इंतजार कर रहा है। शायद ये वो अमित ही है, लेकिन अदिति उसको नहीं पहचानती। अमित की नजरें भी अदिति से टकराती, लेकिन अमित ने भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो नहीं पहचानता उसको। अदिति फोन करती है, अमित का ही फोन बजता है बिल्कुल ठीक सामने। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फोन उठाते हैं। अमित, हाँ अदिति। सामने बैठती है अदिति, क्या मैं वही अदिति हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? अमित का दिल बिल्कुल टूट जाता है, चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है, बदहवास हो जाता है कि नहीं, तुम वो मेरी अदिति नहीं हो जिसको मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर तुमने कैसे मेरा पूरा नाम सही बताया, कैसे तुमने मेरी सिटी सही बताई कि मेरी अदिति का नाम अदिति माथुरी था, वो जोधपुर ही रहती थी, सरदारपुरा में रहती है वो। चलो मैं चौपासनी में रहती हूँ, तो हम दोनों तो अलग है, लेकिन शायद नाम सेम था, सिटी सेम थी, लेकिन मैं तुम्हारी अदिति नहीं। हाँ, तुम मेरी अदिति नहीं हो। अमित इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, वो उठ के जाने लगता है। अदिति को एक सेकंड के लिए ख्याल आता है कि वो इतनी दूर से सिर्फ मिलने आया है, तो कहती है प्लीज बैठो, आए हो तो अपन मिलते हैं, बात करते हैं, प्लीज हैव ए लंच विद मी। और उसको बिठाती है। अमित रुकना नहीं चाहता, लेकिन अदिति ने रिक्वेस्ट करती है तो अमित रुकता है। लंच आता है, दोनों लंच कर रहे होते हैं। अदिति यहाँ पर अमित से पूछती कि ऐसा क्या हुआ जो अमित यहाँ पर बताता है कि उसकी अदिति और अमित के बीच में क्या रिश्ता है और वो क्यों उससे इतनी माफी मांगता है। आपका नाम अदिति माथुरी है और आप अदिति की कहानी सुनना चाहती है, तो मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगा। क्या हुआ मेरे और अदिति के बीच में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगेन इस टर्निंग पॉइंट पे मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में दोबारा मिलेंगे। देखते हैं कि अमित और अदिति के बीच में क्या रिलेशन था, कैसा रिलेशन था और क्या गलती अमित ने करी जो अदिति उसको छोड़ के चली गई है, जिसको वो अभी तक ढूंढ रहा है। क्या अदिति उसको मिल पाएगी जिस अदिति को वो ढूंढ रहा है? ये सब पता चलेगा पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।